गांव और शहर में गाइस इस बात का फ़र्क है गाइस, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, शायद आपने देखा होगा, और मैंने शायद यूट्यूब पर ही प्रोवाइड किया था, लेकिन फेसबुक पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी देखिएगा जाए। बात ये थी गाइस कि नहीं दोस्तों, उस वीडियो में ये बताया गया था कि गांव में जो लोग होते हैं, किसान होते हैं, जो वर्क करने वाले लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, या फिर कोई भी इंसान होता है गाइस, गाँव और शहर में इतना फ़र्क होता है। गाँव में जो लोग होते हैं, किसान होते हैं गाइस, वो इतनी मेहनत करते हैं, वो खरे पसीने खाते हैं, खराब पसीना निकलता है, तब जाके पैसा उनको मिलता है गाइस। ये वीडियो मैंने उसको प्रोवाइड किया था। तो ये तो तुलना के देश मैंने गांव से अन्य शहर या फिर स्टेट या फिर देश से कर दी होगी, या पूरे दुनिया से कर दी होगी। लेकिन गाइस एक बात बता दूँ गाइस कि मैंने जब अपने ये तुलना मैंने उन सभी से की, लेकिन अगर एक तरीके से एक हिस्से से अलग देखा जाएगा इस, तो अगर कोई एक ऐसा इंसान जो कि उस गांव या क्षेत्र या फिर उस एरिया से बिलोंग करता है और उस काम को करके गुजर चुके हैं, और वो चाहते नहीं है कि इस काम को अब डबल से इस तरीके से किया जाए, और वो उस काम कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर से वो चीज़ फीलिंग नहीं आती कि हम उस काम को कर रहे हैं या फिर वो चला कर। हर एक इंसान नहीं चाहता है। तो फ़र्क ये गाइस कहने कि जब गांव और शहर में इतना फ़र्क पड़ता है गाइस कि जब इंसान जब सीज़न, क्योंकि आपको पता है कि गाँव में हर एक फसल हर एक सीज़न के आधार पर आती है, जैसे कि रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी फसलें आती जाती है जिसमें उसमें वर्क होता है और फसलें उगाई जाती है। तो फसलों में गाइस इंसान को क्या बहुत ही मेहनत करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा उसे समय देना पड़ता है, तब जाए गाइस किसी भी कोई फसलें 2 महीने में आ जाती है, कोई फसलें 6 महीने में आती है, कोई फसलें 12 महीने में आती है, कोई फसलें 5-5 साल में आती है गाइस। तो अलग अलग फसलें होती है और अलग अलग वर्क लगता है, अलग अलग उसमें मेहनत लगती है गाइस। तो हम फसलों को ये नहीं कह सकते, लेकिन मेहनत हर पर लगती है। लेकिन गाइस मैंने शहर और शहर वाले लोगों और किसान वाले लोगों से कंपेरिजन करके बताया कि कितना खरे पसंद लोग। एक बात बताओ गाइस कि यानी कि मेहनत सभी को करना पड़ती है, चाहे वो किसान का, चाहे वो शहर का इंसान हो या फिर गांव का इंसान हो, मेहनत सभी को करना पड़ती है। अगर इस पृथ्वी पर हर कोई इंसान है तो दोस्तों हर एक जगह मेहनत लग रही है। लेकिन मैंने तुलना थोड़ी सी इसलिए कर दी गई, कि दोस्तों वो खरे पसीने की, क्योंकि दोस्तों जब खरे पसीने का इसलिए बोला था गाइस यानी कि वैसे मेहनत हर इंसान को करना पड़ता है, तभी उसको पैसा मिलता है ना, चाहे वो कोई सा भी वर्क हो। लेकिन गाइस मैंने ये बात बोली थी क्योंकि मैं भी गया था दोस्तों अभी घर थोड़े दिन पहले, और बात ये थी गाइस कि खरे पसीने की दोस्तों मैंने खुद वर्क भी किया वहाँ पे, और मैंने पहले बता दिया कि कोई इंसान अगर उस चीज़ से कर लिया, हमने जो करना था हम करके गुजर चुके उस काम को, हम उस काम को डबल से हमने तो वो काम करना चाहा है कि गाइस उस काम को अब करके डबल करने में कोई फ़ायदा नहीं है ना। हर एक इंसान यही चाहता है कि कोई अच्छा काम करे, बड़ा काम करे, कोई अच्छी सिविल सर्विस से जॉब करे या फिर कोई बड़ा काम करे। वो बात की बात है कि उसे मेहनत करे ना, मिले ना मिले वो बात है, लेकिन अपन ने तो कर्म क्या मेहनत करी, अपन ने वो ऐसा नहीं किया कि बस केवल टाइम पास वाला काम नहीं किया अपन ने वो पूरा लेना चाहा कि अपन ने 100% दिया और 100%। लेकिन अगर गाइस उस चीज़ को अपन नहीं करने देते तो लोग क्या करते हैं, मैंने पहले जैसे तुलना में बताया आपको कि तुलना में क्या करते हैं लोग कि इस तरीके से वो करते हैं। जो तो जानता है वो तो बिल्कुल वो अपने आप खामोशी में ही सब समझ जाता है, लेकिन जो नहीं जानता है ना वो तो अपने आप को ऐसा समझता है कि नहीं ये मतलब वही सही है, वो जो कर रहे हैं वो सही है, अपन दुनिया गलत है और अपन सही है, ऐसे होता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया जैसे कि खून पसीने खरे पसीने खाता है, तो खरे पसीने के हर एक इंसान खाता है। घर में बैठ कर खाने वालों की दुनिया थोड़ी अलग होती है, लेकिन खरे पसीने के हर एक इंसान खाता है। अगर कोई बाई चांस गाँव में कोई काम करे तो अभी क्या है कि सभी गाँव में 5 सदस्य होंगे गाइस, तो 5 सदस्य अब उस सीजन में काम करेंगे और खून पसीना कर देंगे, क्योंकि सीजन में क्या है कि वर्कलोड जब आता है तो काफ़ी प्रेशर के द्वारा आता है, उनको नींद निकालने की फुर्सत नहीं मिलती है। उनको नींद निकालने नहीं दोस्तों, अगर दिन भी हो रही तो दिन में भी उनको काम करना पड़ता है, रात हो रही तो रात में भी काम करने जाना पड़ता है, यानी कि वर्क होता ही होता है हर एक इंसान का। है तो किसान की बात हो रही तो वो इतना उनकी आंखें नींद नहीं निकलती है ना। हम खुद कर के गुजर चुके हैं उस काम को, तो लोग ऐसे करते हैं, उस काम को करते हैं। तो जब वो दिन में जब काम नहीं होता है तो उनको घर में भी जैसे जैसे बहुत सारे ऐसे समय निकल जाता है, सीजन निकल जाती है, फसल निकल जाती है, फिर क्या करते हैं, काम का फिर रहता ही है। तो फिर वो इंसान नहीं वो उस काम वो उसको जिस समय नींद दिन में भी नहीं निकाल पाता, रात में भी नहीं निकाल पाता, वो अब उस समय ऐसा आ जाता है कि वो दिन में भी नहीं निकालता है, रात को भी नहीं निकालता है। यानी कि नींद निकालना मतलब ये नहीं कि मतलब कि वो नहीं निकालता है, और बहुत सारे छोटे मोटे जो मतलब काम से दूर हट जाता है। यानी सीजन में काफ़ी प्रेशर के द्वारा काम आता है, लेकिन शहर का ऐसा नहीं है गाइस। शहर में जो 12 ही महीनों के 1 साल के 12 महीने के जितने भी घंटे होते 365 दिन, 365 दिन का हर एक घंटा और हर एक घंटे का हर एक मिनट और हर एक मिनट हर एक सेकंड वो एक जैसा रहता है। उसे अगर ड्यूटी जाना है तो ड्यूटी वो जाना ही है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाना तो उसको जाना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि उसे ऐसा नहीं कि वो कि आज कर लिया कल निकलना है करना है ना, ऐसा नहीं करना है, उसे जाना ही है। अब खून पसीना तो उसका भी है, भले उसने चल रहा है लेकिन चल तो रहा है उसमें,
है ना। अब एक तरीके से भी कि अगर एक इंसान शहर में कोई इंसान काम कर रहा है तो 5 लोग सदस्य बैठकर खाते, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो फ़र्क नहीं आता, क्योंकि समय जब हमने पूरा यानी 24 घंटे में वर्क किया गया तो सभी ने किया काम, लेकिन यहाँ पे वो एक इंसान कर रहा है तो वो चलता ही रहता है, तो खरे पसीने वो भी खाता है। लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। हम समय और काम जो होता है दोस्तों, समय धीरे धीरे कम, मतलब समय के आधार पर काम होता रहता है, और वहाँ पे क्या है कि समय कम बचता है और काम ज़्यादा होता है, तो खरे पसीना नहीं निकलता। तो हर एक इंसान मतलब वर्क होता है तो खरे पसीने हर एक इंसान खाता है। अब एक छोटी सी बात और बताऊँगा गाइस कि यानी गाइस क्या होता है, ये अगर कोई इंसान वो नहीं करना चाहता उस काम को, वो उस काम को दूर हट के मतलब उसने कुछ अलग करना चाहा और अलग करना चाहता है, पर लेकिन कुछ काम अगर कुछ उस सीज़न पर उस घर से चला जाता है, उस गाँव चला जाता है, या फिर उस समय कोई लोग काम करते हुए देखते हैं ना, तो अंदर से वो लोग क्या समझते हैं कि यार कोई काम नहीं है, कोई वर्क नहीं है, ऐसा लगता है, ऐसा सोचते हैं कि क्या है, मतलब अपने आप को होशियार समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़े महान समझते हैं कि वो वर्क कर, ताकि वो भी नहीं करना चाहते उस काम को, उनके अंदर भी ऐसी नहीं कुछ अच्छा करें, पर लेकिन क्या है, करना तो पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, कुछ करेंगे, है ना। वो भी ये सोचते हैं, अगर घर से बाहर निकलते हैं गाइस, अगर अपन मान लीजिए कुछ अलग वर्क कर रहे हैं ना, अपन कुछ कर रहे हैं, तो वो अपने आप को ये समझते हैं कि नहीं हमने तो मतलब क्या कर रहे हैं, हम करके तो गुजर चुके हैं उस काम को, हम उसको करना नहीं चाहते, उस काम को हम करना नहीं चाहते, उस काम को हम करके गुजर चुके हैं, हमने देख लिया उस काम में कि क्या परिणाम आता है, क्या होती है स्थिति परिस्थिति हालात क्या बन जाती है, और एंड में परिणाम क्या निकलता है उसका, मतलब अपने आप को होशियार समझते हैं। जब काम निकल जाता है उसको, जब घर में बैठ जाते तब फिर सबके बराबर, सबके साथ साथ। तो मेरे कहना मतलब ये गाइस कि ऐसी तुलना नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी ऐसी तुलना नहीं करना चाहिए। पर खैर तुलना के बाद यानी हर एक इंसान मेहनत करता है। हाँ कहीं ना कहीं गाइस ऐसा लगता है कि कम समय में अगर ज़्यादा काम हो तो इंसान को थोड़ा सा अंदर से पागल बनाता है कि नहीं यार मैं इस काम मतलब समय कम और काम ज़्यादा होना गाइस, तो इंसान वैसा बन जाता है। समय कम और काम ज़्यादा, अगर आपको मैं बोल दूँगा इसकी यानी कि आपको केवल 1 किलोमीटर दौड़ना और इतने कम समय में दौड़ना, तो आप पागल हो जाओगे इस काम को करने के लिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। अगर समय ज़्यादा हो तो कौन भाई धीरे धीरे चल लेंगे, समय कम और काम ज़्यादा हो गाइस तो इंसान, हर एक इंसान, बड़े से बड़ा इंसान भी उस स्थिति में आ जाता है जो नहीं करना चाहता। तो ऐसा ही है गाइस, अगर आपके पास समय कम है और काम ज़्यादा है गाइस, तो आपको पागलपन अंदर से लाना पड़ेगा। तो ऐसा ही है। तो मैं ये बात उन लोगों को बोल रहा हूँ जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं, जब उनकी भावना ऐसी विचार है, जो समझदार होता है तो यूँ ही समझ जाता है, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो ना समझ होते हैं उनको समझाने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं समझाते हैं तो अपने आप को वो उसी समझदारी में वो जीतेंगे नहीं है। मैंने बताया कि अगर किसी को दुनिया गाइस, मैंने पहले बता रखा है ऐसी वीडियो में इस तरीके से बता, शायद मैंने पोस्ट डाली थी यूट्यूब पर, और वो था गाइस कि किसी को अपना घर ही पूरी दुनिया लगती है, किसी को अपना घर ही पूरी दुनिया लगती है, और किसी को पूरी दुनिया अपना घर लगती है ना। किसी को अपना घर ही पूरी दुनिया लगती है, और किसी को पूरी दुनिया अपना ही घर लगती है। बताओ किस में ज़्यादा मेहनत होगी, किस में ज़्यादा स्ट्रगल होगा, यानी कि उसको पाने के लिए, उसे चाहने के लिए, उसे जीतने के लिए किस में ज़्यादा स्ट्रगल होगा। कोई इंसान अपने घर परिवार, कोई अपने घर को पूरी दुनिया मान लेता है, कोई अपने परिवार को पूरी दुनिया मान लेता है, कोई अपने समाज को पूरी दुनिया मान लेता है, कोई अपने गाँव को पूरी दुनिया मान लेता है, कोई अपने देश, अपने जिस राज्य में रहता है उसी को पूरी दुनिया मान लेता है, और कोई केवल अपने जिस देश में रहता है वही पूरी दुनिया मान लेता है, और कोई पूरी दुनिया को अपनी दुनिया मानता है। मैं जानता हूँ कि इसको हम इतना नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से वो चाहत रहती है कि हम नहीं, देश के लिए होना चाहिए, देश की चाहत होनी चाहिए, तभी तो हम देश के लिए कुछ सोच पाते हैं, देश के लिए कर पाते हैं, है ना। मेरा कहना मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं दोस्तों। अब इसमें भी अलग अलग मेहनत लगती है। घर के बारे में सोचेगा तो घर तक मेहनत, आप जानती है घर तक का क्या काम, वर्ग क्या काम, वो जो करना है वो तो करना है। लेकिन जो देश के बारे में सोचेगा वो तो देश के बारे में तो कोई अलग ही मेहनत होगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूँ, घर के इंसान की बात करूँ तो कितना डिफरेंस होगा, कितना स्ट्रगल लगता होगा उस काम में, कितनी मेहनत, हर कोई बन जाए फिर तो ऐसा, कितनी मेहनत लगती होगी उस काम में। तो हर एक इंसान का अपने एक विचार के आधार पर एक दुनिया होती है, उस दुनिया के अंतर्गत वो काम करता है, उस अंतर्गत वो स्ट्रगल करता है, उस विचार में रहता है। तो जितना बड़ा लक्ष्य होगा, जितना बड़ा टारगेट होगा, जितना बड़ा हमारा अहम होगा, जितना बड़ा हमारा निशाना होगा, जितना बड़ा हमारा उद्देश्य होगा, या हम कह सकते हैं कि हमारा डिज़ायर होगा गाइस, उतना ही बड़ा हमें त्याग करना पड़ेगा, हमें कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दुख दर्द बेचैनी तड़प साहस बुद्धि बल और ताकत से वर्क करना पड़ेगा, तब जाएगा इस वो चीज़ हासिल हो सकती है, ये कह सकता हूँ। लेकिन पूरी डिसाइड नहीं कि वो काम हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह सकता वो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको हम करते बहुत है, कुआं खोदा जाता है
पानी निकालने के लिए, और हर एक इंसान चाहता है कि पानी निकले, लेकिन वो जी तोड़ मेहनत करता है उस कुएं को खोद कर पानी निकालने के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसकी किस्मत में अच्छा काला पत्थर आ जाए तोड़ने के लिए, और उसमें ज़रूरी नहीं कि पानी निकल जाए, और कितने फीट में, जितना वो सोचता है कि 10 फीट पानी निकल जाए, 20 फीट पानी निकल जाए, 25 फीट में पानी निकल जाए, वो ये ज़रूरी नहीं कि उतने पानी निकल जाएगा। अगर कोई बोरवेल लगवाता तो ये नहीं सोचता है कि यार, वो चाहता ये है कि यार इतने फीट पे कम फीट पे पानी निकल जाए और अच्छा पानी निकल जाए और कभी ख़त्म ही नहीं हो, वो यही सोच के लगवाता है पानी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उसी के आधार पर पानी निकल जाए और कितने फीट में निकल जाए, कि कोई मतलब जितना चाहता उतना ही पानी निकल जाए और ज़िंदगी भर चले वो बोरवेल। ऐसा नहीं सोचा। हमें कर्म करना पड़ेगा, हमें पैसा लगाना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगी, हमें बोरवेल लगाना पड़ेगा, हमें कुआं खोदना पड़ेगा। हम कह नहीं सकते कि उस काम में सक्सेस मिल जाए, पर मेहनत करना पड़ेगी। तो वर्क हर एक जैसा नहीं होता, और सब में अलग अलग किस्मत, अलग अलग मेहनत और अलग चीज़ लगी होती है। इसी तरीके से सिविल सर्विस, गवर्नमेंट जॉब, या हर अलग अलग होता है। अगर मिल जाता है तो बहुत कुछ मिल जाता है, नहीं मिलता है इंसान तो फिर उस कुएं और बोरवेल की तेरी हालत होती है कि अगर वो पानी नहीं निकलता है तो ऐसे ही छोड़ देना पड़ता है, और अंदर से दुख और दर्द तकलीफें साधुल। अगर पानी निकल जाता है तो बड़ी बड़ी खुशियाँ मिठाइयाँ बांटी जाती है गाइस। तो ऐसा होता है, हर एक इंसान का अलग अलग दुख दर्द बेचैनी तड़प होती है, और हर एक इंसान का अलग अलग अपना अपना अहम विचार अहम है, और अपना उद्देश्य और लक्ष्य होता है जीवन जीने का। तो मैं ये बात उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो ये सोचते हैं हमने वो करके गुजर चुके, हमें मत बताइए कि हम उस काम को करें, उस काम को कर चुके और हम कर सकते हैं, लेकिन उस काम में कोई दम नहीं है, ताकत नहीं है, मज़ा नहीं है उस काम में। एक कोई 12-13 साल से उस काम में फील्ड में लगा हुआ है, उस काम को परफेक्ट तरीके से कर सकता है, जीवन सेटल है, और वो तुलना एक ऐसे इंसान ने करा जिसने ऐसी चीज़ को पकड़ रखा था कि नहीं अगर भला होगा तो दुनिया का सबका भला हो जाएगा, नहीं होगा तो अपना हमारा खुद का भला होगा, मतलब मरेंगे तो हम खुद ही मरेंगे। हमने तो किसी बारे में सोचा ही नहीं, हम तो पागल थे, बेवकूफ़ थे, मूर्ख थे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। हमने इसलिए तो ऐसी चीज़ पकड़ी थी जिसमें नहीं कि हमारा खुद के भला चाहते थे, है ना। मैंने पहले ही बोला कि कोई इंसान केवल अपने घर के बारे में सोचता है, कोई इंसान अपने परिवार के बारे में सोचता है, कोई समाज के बारे में सोचता है, कोई देश के बारे में सोचता है। तो हम तो बेवकूफ़ थे जो हमने उतना बड़ा सोच लिया, हमने इतना बड़ा कर लिया, और लोगों ने फिर दिया क्या, यही दिया कि यार ये ऐसे मैं बात। और जो इंसान, मैं ये कहता हूँ इसकी, यानी कोई इंसान अगर जीरो से स्टार्ट होता है तो 1 2 3 4 5, लेकिन बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जीरो, हर एक चीज़ जीरो से स्टार्ट होती है, और हर एक वर्क जीरो से स्टार्ट होता है गाइस। और हर एक काम, कोई कहता नहीं कि डायरेक्ट एक सीढ़ी से डायरेक्ट छत में नहीं पहुँच सकता, लेकिन हर एक सीढ़ी के अलग अलग पायदान होते हैं गाइस। कोई पायदान केवल कुछ हिस्से के होते हैं, कुछ पायदान कुछ हिस्से के होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसी सीढ़ियाँ होती हैं जिनके पायदान काफ़ी ऊँचे होते हैं। कोई छोटी सीढ़ियाँ होती है, कोई बड़ी सीढ़ियाँ होती है। तो उनके अंदर जो फासला उसे तय करने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा हमें पैर को ऊंचा करके चलना पड़ता है, तब जाके वो चढ़ाती है। और कम समय हो, अगर लगातार असफलता मिलती है, लगातार इंसान असफल होता है, मेहनत करने के बाद भी, कर्म करने के बाद भी, इतने विचार करने के बाद भी, उतना कुछ करने के बाद भी, तो इंसान क्या है कि उस असफलता से लड़ने के लिए, सफलता के लिए और उसके दुगनी मेहनत करता रहता है। हर मतलब दर साल उसे मेहनत करता है, और एक समय ऐसा जाता है कि वो असफलता नहीं मिलता है, तो अंदर खामोशी सी अंदर से वो चीज़ निकलती है कि यार क्या हो रहा है। तो हर एक इंसान का थोड़ा समझे उस चीज़ को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मतलब हर एक इंसान की भावनाओं को थोड़ा समझना चाहिए इंसान को, वो नहीं समझते कोई, और बस हम जो जैसे वो जी रहे, यानी कि वो ये समझते कि यही दुनिया है, यही सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मतलब उनको जीने का अधिकार नहीं है, या जो लोग करके गुजरे उनको जीने का अधिकार नहीं है। हर इंसान को जीने का अधिकार, लेकिन सामने वाले की फीलिंग को भी तो समझे कि वो क्या है, उसने क्या किया, उसने क्या करना चाहा था, ये भी तो थोड़ा समझे, थोड़ा उस चीज़ को भी तो थोड़ा। लेकिन नहीं, बस हमारी किस्मत अच्छी है तो सबकी किस्मत अच्छी है, सब हमने मेहनत कर लिया, नहीं कि हम सफल हो गए तो सब सफल हो गए, ऐसा नहीं होता है गाइस। सभी के साथ अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग किस्मत होती है। एक हाथ के 5 उंगलियां होती है, तो 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, 5 उंगलियां एक जैसी, लेकिन सभी मिलकर दोस्तों एक हाथ मजबूत बनता है। अगर सब एक जैसी हो जाए ना तो एक हाथ बन जाता है। तो गाइस ऐसा नहीं कि एक दूसरे की तुलना करके हम उसको ये कर दें कि नहीं, ऐसा नहीं। तो हमने तो काम करके गुजर चुके हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या हैं, और हम तो कर सकते हैं उस काम को, जब तक समय है तब तक लड़ते रहेंगे, तब तक मरते रहेंगे, उसके लिए पाने की ख्वाहिश रखते रहेंगे, उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करते रहेंगे जब तक वो नहीं मिल जाए, और उसकी जैसी और चीज़ नहीं मिल जाए, क्योंकि हमने समय दिया है, हम उस समय को यूज़ करना चाहते हैं, उस समय से कुछ लेना चाहते हैं। हमने 2 3 4 साल 5 साल उसमें दिया है, तो हमने उससे कुछ लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करना है। यानी कि केवल काम, पैसा सिर्फ काम का नहीं होता है, पैसा रिस्क का भी होता है, पैसा काम का, रिस्क का भी पैसा होता है। उस लक्ष्य से लड़ने के लिए रिस्क लगाना पड़ती है यहाँ पे। आपने तो जीवन में बस जो दे दिया भगवान ने वो ले लिया, बस उससे आगे कुछ करना नहीं है। बस अपन ने जो दे दिया भगवान ने उसे ले लिया, उससे आगे कुछ नहीं करना। और कोई कुछ करे तो उसको गलत बोल दो, उसके बारे में गलत सोच लो, उसके बारे में कोई भी भ्रांतियाँ बना लो,
ये सीखा है आपने, और क्या सीखा है ना। कभी स्कूल जाने की तो सूझी नहीं अपने को, स्कूल में पढ़ने की सूझी नहीं भाई, स्कूल में गई तो बस मस्तियाँ की और इधर उधर की बातें करी और बस फालतू चीज़ों पर ध्यान दिया और तो कुछ किया नहीं, है ना। और दोस्त कहते हैं कि हमें तो कुछ किया नहीं। एक वो मैंने एक तरीके सोचा है इसकी, यानी कि जब एक बाप अपने बेटे को सिखाता है कि बेटा पढ़ लो नहीं तो हमारी जैसे ज़िंदगी हो जाएगी, तो वरना कुछ नहीं होगा, ऐसे हो। तो एक बाप ये जो बोलता है ना, एक बाप इस समय ऐसे, इसके बाप भी ऐसे ही बोला करते थे उसको। तो फिर तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? तुम्हें भी ध्यान देना था, तुम्हारे साथ भी ऐसी स्थिति परिस्थिति आई होगी, तुम्हारे को भी मौका मिला होगा पढ़ने का, तुम्हारे को भी जीवन में ऐसा कुछ करने का मौका मिला, लेकिन उस समय तुमने तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय तो आपके पास वो अलग चीज़ें थी, अलग ताकत थी, अलग माइंड था, अलग विचार थे। आप समझ में पड़ रही है ना। तो सबके साथ, लेकिन आपको सोचना है कि आपको जीवन में क्या करना है, आपको अपने विचार से करने का आपका, क्योंकि हर एक समय एक जैसा नहीं होता है और न ही शरीर एक जैसा होता है। दर बदलता रहता है, दर बदल ये समय के साथ ये बच्चे से जवान भी होता है और जवान से बूढ़ा भी हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि बच्चे जैसी हालत हो वो बूढ़ापे में भी होगी, या बच्चे जैसी हालत वो जवानी में होगी, ऐसा नहीं होता है ना। यानी कि कहने मतलब यही गाइस कि यानी कि सबको मौका मिलता है यहाँ पे, बस अपने माइंड के अनुसार कि आपको क्या करना है, आपके जीवन में आपको क्या करना है, आपकी इमेजेस कैसी होनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, आपके बारे में लोग क्या सोचें, क्या विचार करें, आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए अंदर से। तब जाके हम जीवन में कुछ ऐसी ज़िंदगी बना सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी बनाते हैं। मैं जानता हूँ गाइस, मैंने लिखा एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था गाइस कि अच्छी ज़िंदगी और मौत और अच्छी किस्मत किसी के हाथों में नहीं होती, किसी के हाथों में नहीं होती। ऐसी क्या इंसान के हाथों में केवल अच्छा कर्म करना, अच्छी मेहनत करना, अच्छे विचार करना और अच्छे से अच्छी जीत और मेहनत करना, ये इंसान के हाथों में होता है। लेकिन ये चीज़ इंसान के हाथों में नहीं होती जो मैंने पहले बताई है, ये किसी के हाथों में नहीं होती। हम तो हर एक इंसान को मौका मिलता है, बस आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उस मौके का किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। मौका सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर आप 24 घंटों में आप क्या विचार करते हैं, कौन सा कर्म करते हैं, कौन सी मेहनत करते हो और कितना कर्म करते हो, कितना मेहनत करते हैं, आपके हाथों में है, उसके हाथों में नहीं जो सामने वाला सोचता है। तो आप समझ होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, है ना। और एक जैसा मैं ये नहीं कहता हूँ गाइस कि यानी कि सबकी ज़िंदगी, सबकी लाइफ, एक लड़का, एक लड़की, एक औरत, एक आदमी, एक छोटे बच्चे, एक बड़े लड़की, एक जवान, एक बड़े, सबकी लाइफ अलग अलग होती है और सबके जीवन में अलग अलग सब, एक अमीर आदमी की, एक गरीब आदमी की, एक छोटे आदमी, एक बड़े आदमी की, और एक यानी कि सबके घर की, सबकी समाज की, सबके परिवार की अलग अलग स्थितियाँ होती है और हम एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। अगर तुलना करेंगे गाइस तो हम उसके नतीजे पर कुछ अलग ही पहुँचेंगे। तो मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ, उसके कुछ पास्ट को भी देखिए, कुछ उसके वर्तमान को भी देखिए और कुछ फ्यूचर को भी देखिए कि वो क्या करना चाहता है, वो क्या करना चाहता था और क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। खैर माना कि अब जीवन में नहीं हुआ तो उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है। अंदर से वो फीलिंग आती है कि नहीं छोड़ देंगे तो क्या हुआ, जब तक हमारे पास सांसें हैं जब तक हम उस चीज़ के बारे में करते रहेंगे, कुछ अच्छा करते रहेंगे, लेकिन हम उस काम को नहीं करेंगे जो हम करके गुजर चुके हैं बस। और करेंगे भी गाइस तो शौक से करेंगे उसको, ऐसा नहीं करेंगे बस करना ही है, वो शौक से करेंगे। हम भी कर सकते हैं, हमारे पास भी है वो जो तुम कर रहे हो उस काम को करने की ताकत हमारे पास भी है, हम भी कर सकते हैं उस काम को, लेकिन हम नहीं करना चाहते उस काम को, क्योंकि करके गुजर चुके हम। बचपन में हमने काम करके छोड़ दिया जब तुम करते भी नहीं थे, हमने करके छोड़ दिया उस काम को। तो आप ऐसा ना समझे, मैं और इस बात पे कभी ये नहीं लगाया कि मैं जो बोला है वो बिल्कुल ऐसा। तो हर एक इंसान की थोड़ी फीलिंग, भावनाएं, विचार और उसकी चीज़ों को समझे और उसके बाद ही किसी के बारे में रिएक्शन दे, तभी पता चले, है ना। चाहे आप औरत हो, आदमी हो, और अधिकतर केसेस में गाइस ये औरतों का जो माइंड होता है ना, ये थोड़ा अलग तरीके का होता है। ये पल भर में कुछ अलग सोच लेता है और पल भर में कुछ अलग सोच लेता है और उसी के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया देने में काफ़ी ज़्यादा रोल निभाता है। कुछ भी कुछ घटना हुई तो डायरेक्ट अच्छा हुआ तो अच्छा बोल दो, बुरा हुआ तो फटाक से बुरा बोल दो उसको, उसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ समझना, सोचना, समझना कुछ नहीं, बस डायरेक्ट बोल दो उसको। ऐसी हालत होती है किसी औरतों की, आदमियों की, इंसानों की। पर ये हर एक औरत और आदमी को ये कहूँगा इसकी ऐसी प्रतिक्रिया देने से पहले अपने माइंड में सोचे इस चीज़ को कि अगर आप उस जगह पर खड़े रहते तो गाइस आप क्या करते हैं, छोड़ देते उसको, वही करते जो करना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी बात ये भी बोलूँगा गाइस भाई कि बाप की दी हुई दौलत पर तो राज करना बड़ा आसान है, लेकिन छोटा सा तू काम करे, बाहर काम करके देख, पता चल पाएगा कि क्या चीज़ है। तो हर एक इंसान नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बाप की दी हुई दौलत वो करना, सब कुछ करना ज़रूरी है, लेकिन उन लोग के लिए बोल रहा हूँ जो ऐसा सोचते हैं, जो उस चीज़ को वर्क लेकर कर रहे हैं। मैं बात आप सीधे समझ सकते हैं कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ ये बात। मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ जिनको फालतू में दौलत मिल गई और उसके ऊपर बस बढ़ते बढ़ते, क्योंकि अमीर आदमी को अमीर बनने में समय नहीं लगता, लेकिन गरीब आदमी को गरीब बनने में, अमीर आदमी को अमीर बनने में समय नहीं लगता, वो बन जाता है। लेकिन गरीब आदमी को कभी वो अमीर बनने की सोचता है, अगर करता है ना, मेहनत हो जाती है, सब कुछ होता है, अगर नहीं होता तो थोड़ा सा उसे
उस चीज़ का रहता है। तो हम मैंने पहले बोल दिया कि तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। उसे प्रतिक्रिया देने से पहले हम एक बार सोचें कि इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं अपन। तो बस गाइस इतना गाइस, मैं ज़्यादा बातें करने के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि ज़्यादा बात करने से अच्छा है कि बस क्योंकि मैं कह सकता हूँ, लेकिन गाइस मैं नहीं कहना चाहता इस बात को। और जो कर रहा है गाइस उसके बारे में, जो उसके काम के आधार पर, विचार के आधार पर, भावनाओं के आधार पर उसकी बातों को समझे, भावनाओं को समझे, विचारों को समझे, तब जाके हम कुछ अच्छे नतीजे पर पहुँच जाते हैं गाइस। तो गाइस बात इतना ही गाइस। अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद हो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल में दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद।